अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने पहचान वाले जितने भी शुभचिंतक हैं सभी को नमस्कार। आपने हमारा वीडियो देखे और बहुत से लोगों ने मेरे को सुझाव दिए कि आप जो बता रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं उससे बहुत सी जानकारी मिली। पढ़े लिखे लोगों को कोई भी आदमी चूतिया नहीं बना सकता। पढ़े लिखे आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। और जो आदमी हमेशा सावधान रहता है, सतर्क रहता है, किन से? चोर लुटेरा वो तो अलग चीज है। सबसे आपको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है ना, तो आपको सतर्क किससे रहना? चापलूस लोगों से। चोर और लुटेरा वो तो कोई भी जानता है, कोई भी चोरी करता है, सबको मालूम है, तो उससे उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है चोर है, वो तो कभी भी चोरी करेगा, मौका पाएगा हाथ साफ कर देगा। लुटेरा तुम्हारे साथ में रहेगा, कभी भी लूट लेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि कई लोगों को उन्होंने लूटा है, तो इसमें तो कोई संदेह करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन जो विश्वासघाती हो आपके साथ में और जो चुगली करता हो आपकी, वो काले सांप से भी ज्यादा खतरनाक। काला सांप जहरीला होता है, वो डसेगा तो एक ही बार डसेगा, लेकिन विश्वासघाती कब कहां पर विश्वासघात करेगा और आपके साथ में दगा करेगा, ये आप पहचान नहीं सकते। आपको हम बताना और आपको जानकारी देना हमारी मजबूरी है। आज से करीब 30-40 साल पहले के बारे में आपको बता रहा हूँ। मालूम है, मित्र कहावत है कि मित्र एक ऐसा चीज है कि लोगों को अगर मिल गया तो जीवन का खुश नसीब इंसान है। मित्र जिसको दोस्त बोलते हैं, और एक होता है पत्नी बीवी। आज आप जाकर देखिए कि जिस इंसान के जिंदगी में नेक बीवी और विश्वास पात्र मित्र हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। ये क्योंकि मित्र एक ऐसा है जो कि एक तरफ अगर बोलते ना कि स्वर्ग भी मिल जाए तो उसको ठोकर मार दो, लेकिन एक मित्र को ठोकर नहीं मार। और समझदार आदमी अगर विश्वास पात्र मित्र और एक तरफ धन हो तो धन को ठोकर मार देगा, लेकिन विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति जो दोस्त है उनको कभी ठोकर नहीं मारेगा, क्योंकि दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ मिलेगा। और जीवन सुखद जीवन का आनंद वही उठा पाता है जो सहयोगी हो, और सहयोग के साथ साथ में चरित्रवान हो, और उसके साथ में परिश्रमी हो, और जो हमेशा न्याय सच बोलने का आदी हो। उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। और आदमी का जीवन अगर जीना है तो दो तरह का होता है। एक होता है दिखावे की चमक दमक, और एक होता है ये संतुष्टि वाला जीवन, जितना भी मिले हम उसी में खुश हैं। और साथ साथ में आदमी रहता है, उसका सुखद जीवन का आनंद वही उठा सकता है जो अच्छे लोगों के बीच में रहा। आज आपको बताता हूँ, जैसे हम पेपर बांटने जाते थे तो कितने ऐसे लोग थे जो कि अच्छे लोग थे, गरीब थे, मीडियम क्लास के लोग थे, लेकिन
उसमें स्वाभिमानी अच्छी थी, विश्वासी अच्छी थी, और साथ ही साथ हालचाल पूछते थे, हम लोग भी पूछते थे। आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बिलासपुर इलाके में पेपर बांटने जाता था, लेकिन पेपर बांटते बांटते एक इंजीनियर की बीवी को पटा लिया, लेके भाग गया। उससे पेपर बांटने वाले का बहुत बदनामी हुई और बहुत से लोगों ने पेपर लेना बंद कर दिया। अब बहुत से लोग बोलते कि पेपर देने आएगा, खिड़की से डाल देना, नहीं तो नीचे से डाल देना, कोई नहीं। और घर में बोल दिया था कि तुमको मिलना नहीं है। उसमें भय समा गया। लेकिन लोगों में बहुत से लोगों ने समझदारी दिखाया कि सभी पेपर वाले वैसा नहीं होते, और धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। यहाँ पर दोष किसका है? पेपर बांटने वाले ने पेपर बांटा, लेकिन वो अपना भविष्य को नहीं सोचा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। और जो औरत भागी उसके साथ में, वो क्यों भागी? पेपर बांटने वाला गोरा था, हैंडसम था, पढ़ा लिखा था, और वो, लेकिन इंजीनियर की बीवी थी, भागी घर से पैसे वगैरह लेके, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? एक वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। उसका नतीजा ये, क्योंकि एक इंजीनियर की बीवी पढ़ी लिखी अच्छे घर की, लेकिन वो सौंदर्य के रूप में, मैंने खूबसूरती के पीछे और अच्छे मीठे मीठे बातों में आकर अपना अच्छा बनाया भविष्य को अंधकार में डाल दिया। आप जाकर देखो, आप यूट्यूब में, गूगल में आप सर्च करो रेड लाइट एरिया के बारे में, आपको मालूम होगा कि वहां पर गोरे गोरे, आप ये सोचो कि रेड लाइट एरिया में गोरी गोरी लड़की, क्या उसको नौकरी नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन उसका भविष्य नहीं। आज आदमी अपने पाप को छिपाने के लिए बोलती है कि मैं क्या करूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं। इतना कोरा झूठ बोलते ना, नागिन, नागिन भी वफादार हो सकती। नागिन लोग बोलते ना कि डस लेगी, नहीं, ये एक कहावत है, अरे ये डस नहीं, नागिन काला सांप नहीं डसता। लेकिन जितना खतरनाक विश्वासघात आदमी आप अपने साथ में रहती है, तो पहले आदमी सोचता क्या है कि हमारे जात का, इसी में वो डूब जाता है। वो सोचता है कि ये हमारी जात वाला है, ये, वो यही धोखा खा जाता है। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि जात पात को छोड़ो, उसकी पवित्रता को देखो, उसकी शिक्षा को देखो, उसकी सिद्धांत को देखो, उसका संस्कार को देखो। स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत से लोग स्कूल में पढ़ते हैं, नामी गिरामी स्कूल में पढ़ने वाले नाम देखो, कितने बड़े बड़े स्कूल है, कॉलेज है, उसमें अच्छे पढ़कर निकल गए। कितने लोगों ने अपनी अच्छी जिंदगी बना ली, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया की दौड़ के पीछे दौड़ते हुए अपना जिंदगी को नर्क, थोड़ी सी सुख पाने के लिए विश्वासघात किया, किसी से पैसा उधारी लिया, नहीं दिया, वो तो कर चुप हो गया। लेकिन वो उसके चाल चलन सबको पता चल गया कि इन्होंने पैसा लिया और धोखा दिया। आज आप देखिए, लोगों के पास में पैसे है लेकिन नहीं देते। उसका कारण क्या है कि पैसा ले लेगा और देगा कि नहीं देगा। और बहुत से जरूरतमंद ऐसे जो कि विश्वासी है, ईमानदार, परिश्रमी, लेकिन वो धोखा इसलिए खा रहा है क्योंकि लोग धोखा खाए। जैसे बोलते ना, बिल्ली दूध का जला, छाछ भी फूक कर पीती बिल्ली, बोलते ना, वही हाल है। लेकिन आज आपके पास में सब कुछ होने के बाद में भी अगर आप परेशान हैं, तो मालूम है दोष किसका है? भगवान का बोलते, अल्लाह का बोलते, अल्लाह की मर्जी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात में अल्लाह ताला हमको नहीं देता है, अल्लाह की मर्जी है, अपना पाप को छिपा रहा है। जबकि इस दुनिया में हर चीज संभव है। आज आपको बताता हूं,
बताना तो नहीं चाहिए। पूना में होटल में मैं खाना खाने जाता, अब वो होटल था दूसरे, क्योंकि मुस्लिम समाज के होटल में खाना खाने के लिए नहीं जाता रहा, क्योंकि अपना शाकाहारी वहाँ पर। एक औरत थी, करीब हो गई 40 साल की, उसका पीटीएम जो है ना होता, पेमेंट करने का, खाना खाए तो लग ही नहीं रहा था। तो मैं बोला क्या बात है मैडम? बोला बिल देना है और बोला कोई बात नहीं, कितना है? बोला 450 रुपये। बोला ठीक है, मैं अपना उसको पेमेंट कर दिया। मैं बोला मैडम आप जाइए। वो देखिए एक मौलाना टाइप का आदमी, तो बोला नंबर। मैं बोला मैडम हमको आपका नंबर नहीं चाहिए, अब मेरा नंबर आपको लेने से कोई फायदा नहीं, और आपको पैसा देने की, क्योंकि मैं आपको मदद किया ये सोच के कि आप परेशान हैं, बस हमको आपसे पैसा नहीं लेना है। होटल वाला जानता था कि वहां पर क्या था कि दाढ़ी वाला मौलाना जो है ना, एक ही आदमी रोज खाने के लिए आता था। मैं हमसे पूछा कि भाई आप कहाँ? मैं बोला मैं चीरी मेरी छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं मदरसा चलाता हूँ, हमारा काम। हमने उसको दिखाया, अपना लुंगी बेचते हैं, दरी बेचते, चादर बेचते हैं, तौलिया बेचते, अपना बताइए। पेपर भी दिखाया और चाय पत्ती भी बेचते, शक्कर, सब नमूना भी दिखाया। उसमें लिखा था वॉशिंग पाउडर, आज सीमा वॉशिंग पाउडर का, नीचे महल फॉर हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, और साबुन का भी रेपर में लिखा था, चाय पत्ती का भी रेपर में लिखा था। तो उसको बताया, पेपर भी दिखाया, तो प्रभावित हुआ, बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो औरत को हमने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जाओ, और आपके दिमाग में ये बात नहीं हो, आप ये सोचो कि आपके भगवान ने आपको वो जिसको बोलते हैं ना गैप से मदद करना, मैंने आप सोच लीजिए आपको मदद किया, हमने कुछ नहीं किया, हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं। लेकिन वो औरत को जब मैं अपना फोटो दिखाया महाराज जी का, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ, जैन समाज से हमारा अच्छा संबंध है, ये है, लोगों ने देखे बताए। तो वो औरत पढ़ी लिखी थी और अच्छे घर की थी। जैन समाज के सामने में हमको खड़ा किए, उन्होंने गिरिडीह फोन लगाए, बोले मौलवी साहब का लड़का है, गिरिडीह रिजू बालिका तीर्थ बराकर नदी में इसका घर है, ये बताए। वो सीधे पाँव छुए, बोले बात 450 रुपया का नहीं, बात ये कि आपकी में जो सहयोग की भावना है, इससे आपकी पहचान बनी, और हमारी पहचान अच्छे विचार से, अच्छे सोच से, परिश्रम से, और सहयोग की भावना से, और सच बोलने से, सच बोलना और न्याय करना, इससे अपनी पहचान बनी हर जगह। मेरे को बोले कि आपका, मैं अपना ये काम करता हूँ, और ये बोले इसमें मुस्लिम बच्चे, मैं बोला सभी समाज के पढ़ते हैं, बहुत खुशी हुई। कोरिया छत्तीसगढ़ में बहुत से लोग आए, पता किए, पुलिस वाले से वेरिफिकेशन कराए, बोले अजवा भाई का है और घर भी है, ये भी है, मालूम। पोस्ट ऑफिस से मालूमात किए, हमारा बैंक का खाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हमने ये दिखाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा खाता है, वो दिखाया हमने, तो समझिए। तो आदमी, हम रहने वाले कहाँ के, कितना दूर, 1000 मील दूर से, लेकिन वो औरत कहाँ की है? पूना की। और भी हो गई, हमने उसका नाम पता पूछे नहीं, लेकिन उसके दिल और दिमाग में ये बात है। और होटल वाले मेरे को देखा कि बोले कि चाचा जी आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं, आप आइए खाना खाइए। मैं बोला अगर मान लो पेमेंट अगर नहीं हो, तो बोला पेमेंट आपको देने की जरूरत नहीं, आप खाना खाइए, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप जाइए। सभी नौकरों को बोले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विश्वास है, सहयोग की भावना है, वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी कीमती चीज चरित्र है। चरित्र और स्वभाव को देखा, सिद्धांत को देखा, तो उन्होंने कितनी बड़ी बात की। और हम तो हर जगह जाते हैं, होटल का हमारा बिल बनता है, कई लोग मेरे से बोलते कहाँ खा जाते, तो मैं बताया औरंगाबाद जाता हूँ तो फलाने होटल में खाना खाता हूँ, एक मैडम है मोढ़ा वहाँ पर है, वहाँ जाते। औरंगाबाद बोला, पूना में बता दिए, अहमदनगर जाते हैं, गुजरात भोजनालय है,
वहाँ पर चेतना भोजनालय है, वहाँ पर खाना खाती है। धुलिया में जाती है, वहाँ पर खाना खाती है। और जगह हर जगह का नाम बता दी, आदमी समझ गया। तो हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूँगा कि शिक्षा ग्रहण करना सिर्फ वही आपका काम नहीं है। आपसे पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, लिखना लिखना वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपके दिल और दिमाग में अच्छे विचार नहीं होंगे, आपका अगर सिद्धांत नहीं होगा, आपका अगर अच्छा संस्कार नहीं होगा, तो आपका पढ़ाई बेकार, आप पैसा जो कमाए वो भी बेकार, और आप दुनिया में रहे तो समय को नष्ट की। जबकि समय को पढ़े लिखे लोग समय को उपयोग करते, लेकिन आपने समय को नष्ट किए। और आप अगर बुरे लोगों को, दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों के साथ में रहे तो सबसे बड़ा पाप आपने किए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी आपका हर चीज बेकार हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले के लोगों का जीवन 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल रहते रहे और निरोगी रहते रहे। तो पहले के लोगों में निरोगी क्यों, कोई बीमारी नहीं होती थी? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उन लोगों का वातावरण अच्छा रहता रहा, स्वच्छ वातावरण, और उनकी अच्छी सोच, और बुरी संगति से दूर रहते रहे। तो क्या होता रहा कि वो लोग अपना अलग पहचान बनते रहे। बुरे लोग मिलते थे, लेकिन ऐसे बातचीत करते थे, लेकिन ज्यादा संबंध नहीं। चाय पानी खाना पीना लोग नहीं लेते थे। खाना कहाँ लेते रहे? जो आदमी अच्छे घर के, गरीब हो चलेगा, लेकिन वह अच्छी सोच विचार वाले के साथ में रहते थे। तो अब आप ये सोचिए कि हम वीडियो बनाते हैं और अपना तजुर्बा, अपना जीवन का अनुभव और अपने अच्छी जानकारी हम लोगों को इसलिए देते हैं कि हमारा काम है आपको अच्छी जानकारी देना, जिससे कि आप अपना अच्छा जीवन बना सको। आज मालूम एक बीमारी क्या है? हिंदू मुस्लिम, ये ऐसी बीमारी हो गई कि आज मुसलमान सोचते ये अपने वाले है, वही कलीजे में खंजर घुप रहा है। और जो हिंदू बोलते ना ब्राह्मण क्षत्रिय है, ये आज देखो किसके घर में क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं ना, लेकिन जब तक वो आदमी बताएगा नहीं तो दूसरे को पता कैसे चलेगा कि उसके पास में क्या हुआ। लेकिन जब आदमी दुखी रहता है तो उसका चेहरा अलग बता देता है, और आदमी जब सुखी रहता है तो उसका चेहरा अलग बता देता है। और बुरे लोगों से अगर कोई जान जाता है कि इसका चाल चलन भी फॉर्मेलिटी का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है मैं जल्दी में हूँ, मैं काम में हूँ, मैं जा रहा हूँ। और जो पहचान वाले तो जितना जरूरी काम भी रहता है तो उसको छोड़ देता है, बैठे रहता है, चाय पानी पीता हो, क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या हो, वो अपना क्या पर जो चीज आपको समझ में आए कि अगर कोई अच्छे सोच विचार वाले मिले तो जरूर काम को छोड़ देता है, और जो गंदे विचार वाले मिले काम नहीं भी तो उसको बोलते भैया तुमको तो मालूम मैं जल्दी में और काम में हूँ, अभी मैं रुक नहीं सकता, समझिए, तो बहाना करके छोड़ देता है। अब बुरे लोगों से अगर बहाना करके भाग जाए तो उसको झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले काम नहीं तो बोलेगा बैठो तुम हमसे नफरत करते हो, ये है वो दुनिया भर का। और जो कई लोग बोलते ना ये मौलाना हम लोग के घर में खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, लोग बोलते ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि जहाँ पर हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है ना, उनकी तौहीन हो तो उसके घर में हम पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, उससे हमारा दिल मिलेगा? आप ये सोचिए। या हमारे नबी जो है, हमारे नबी ने क्या बोला, वहां पर जात पात नहीं देखना, अच्छे संस्कार वाला, अच्छे
पढ़े लिखे अच्छे चाल चलन वाला आदमी मिले तो उसको अपनाओ, और अपने लाख पहचान वाले नाते रिश्तेदार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी चाल चलन ठीक नहीं हो, उसका आचरण ठीक नहीं, तो उससे हमेशा दूरी बना कर रखो। क्यों? क्योंकि वो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। जुआड़ी शराबी के साथ में रहोगे, भले तुम शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, लेकिन तुम्हारी गिनती उसी में होगी। आज आप ये सोचिए, अभी भी औरत लोग है, लड़के लोग है, लड़की लोग है, स्कूल में कॉलेज में सब पढ़ते, अब पहले भी पढ़ते थे, लेकिन पहले के जो लड़के पढ़ते थे आज से 30 साल पहले पीछे मुड़कर देखो तो उसकी पवित्रता एकदम साफ रहती रही, और अभी जाकर देखो ये लड़के पढ़ते, सभी पढ़ते, सभी जाके पढ़ते, लेकिन इसकी पवित्रता देखो। पहले तलाक बहुत कम होती थी, आज तलाक 90% हो रही, जिसका उम्र 40 साल 50 साल 55 साल 60 साल हो रहा है वो भी तलाक में नहीं रहे। शिक्षा प्राप्त किए ठीक है, लेकिन शिक्षा का क्या मोड़ रहा, आप जाकर देखो, आज वीडियो में देखो, फेसबुक में देखो, यूट्यूब में देखो, इंस्टाग्राम में जाकर देखो, आज बड़े बड़े बोल रहे कि हमको ये पेपर में छाप रहे, हमको इतने उम्र है, अच्छे लड़के चाहिए, तलाकशुदा है या विधवा है। विधवा एक नाम लेता है, विधवा नहीं है लेकिन एक नाम लेता है कि विधवा हो गई, उसको लड़का चाहिए, ये चाहिए। तो पढ़ी लिखी है ना, जब उसका बैकग्राउंड में जाकर छानबीन करो तो आपको हर चीज पता चलेगा। तो आज झूठ की संसार, आज हर जगह झूठ का बोलबाला है, और जो सच है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका संस्कार और आप लोगों ने सच को छोड़ दिया, उसी का नतीजा ये है कि आज आप दुखी हैं। उसके कारण ये है, पैसा होने के बाद में भी आपको सुख की रोटी आप नहीं खा सकते, खाना कितना अच्छा लो, लेकिन वो टेस्टी मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो जो संतुष्टि होती ना वो आपको नहीं मिलेगा। आप अच्छे थाली में खाओ, सबको दिखेगा अच्छा खाना, अच्छे चावल, अच्छे सब्जी हो, ये वो है, लेकिन संतुष्टि नहीं है ना तो सब बेकार है। और आज जिस आदमी के दिमाग में चिंता हो, वो सोने का घर में भी रहता हो, उसको सुख की नींद नहीं आती। पलंग 2 लाख रुपया का खरीदा, गद्दे अच्छे लिए, तकिए लिए, कंबल लिए, रजाई लिए, लेकिन जब नींद नहीं तो वैसा गद्दा, तकिया, कंबल, पलंग किस काम का? क्यों? क्योंकि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके मन में जो काम किए है उसको देखकर, किसी से पढ़कर लिए, किसी से और कुछ लिए, किसी से कुछ लिए, वो चिंता से आपको नींद नहीं आ रही, आपको खाना है लेकिन खाना नहीं खा पा रहे। और वही जो आदमी परिश्रमी हो, मेहनती हो, विश्वासी हो, और लेन देन हर तरह से सिद्धांतवादी, आज देखो भले सूखी रोटी खाता हूँ, ये खाता हूँ, अच्छे खाना खाने को नहीं मिलता हो, लेकिन दाल रोटी खाता हूँ, टमाटर सब्जी बैगन और फूल गोभी वगैरह खाता हो, लेकिन वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसमें चिंता नहीं है, क्योंकि दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं कि अबे मेरा इतना दिन पैसा हो गया तू दिया नहीं, वो जाएगा देखेगा, अरे उधर से देखेगा तो पैसा मांगेगा, क्यों भाई इतना दिन हो गया पैसा तू दिया नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरा काम नहीं किया, तू झूठ बोला, ये बदनामी। और जो लेन देन अपना ही नहीं, अपने किसी से उधारी जब लिए तो मेरे को कौन बोलेगा, हमने किसी को धोखा नहीं दिया तो मेरे को अपमान कौन करेगा, हमने किसी की बहू बेटी को छेड़छाड़ नहीं की, गंदी हरकत नहीं की, कौन औरत बोलेगी। और आज क्या है कि आज आदमी के सब कुछ
होने के बाद में सिर्फ उसके कर्म के, उसके गंदे कर्म की वजह से आज वो सुख की जीवन नहीं जी पा रहा है। आज आदमी कड़वी बात, अभी कई लोगों ने हमारे वीडियो देखे, हमने ईद मिलादुन नबी के बारे में बताए थे, मुहर्रम के बारे में बताए थे कि लोग खाना खिला रहे, ये कर रहे, लेकिन उसके काम जाकर देखो कि पैसा कहाँ से। हमको कई लोगों ने बोले कि मौलाना साहब ईद मिलादुन नबी मैं ले लिया भैया, सिरनी में ले लिया। कुछ लोगों ने मेरे पर में इल्जाम लगाया ये सिरनी से इसको नफरत है और ये तौहीन करता है मौलवी को। एक और थे जो मेहनत की कमाई, बोला फातिहा करो, बोला हाँ, बोल लिया, अपना खाया सामने। जो मैं उसको बताया, कई लोग थे वहाँ पर, ये बताया मैं कि जो आदमी मेहनत करता है, हलाल की कमाई करता है, वो फातिहा करता है, हम ले लेते हैं। उसमें से कुछ लोगों के कान खड़े हो गए कि आपका नाम, मैं बोला हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा, अभी का नाम है मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा, आधार कार्ड पैन कार्ड में सब में, ड्राइविंग लाइसेंस में सब में लिखा हुआ है। तो मैं बोला ये वीडियो है, आप बोलो मैं जो बोल रहा हूँ। बोला चाचा जी आपका जो सोच है वो बहुत ऊंची है और हम लोग आपकी बराबरी में न तो बैठ सकते हैं और न तो आपके सामने में खड़े, क्योंकि आपने बहुत ऊंची बात बोल दी। ईद मिलाद नबी में कोई कुछ खिला रहा है, ये खिला रहा है, वो खिला, और लोग खा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जो परहेजगार, कई लोग बोले तकवा परहेज, जिसके दिल में जो चीज है, हुजूर का फरमान है कि परहेज करो किससे, जो हराम खोर लोगों से। तकवा परहेज कि जिसकी जिंदगी में है वो कामयाब है। तुम नमाज पढ़ते रहो, लोग देखते हैं हाँ ये नमाजी है, ये है वो। मस्जिद में जाकर देखो कितने लोग हैं, लेकिन उसके कारनामे जाकर देखो, उसके कारनामे कैसे हैं। या सुन्नी जमात है, तबलीगी जमात है, बड़े बड़े बोल रहे कि ये है अहले हदीस वाले है, जमात इस्लामी वाले, इतने बड़े बड़े कर रहे, लेकिन जहाँ पर काम की बात हो रही तो वहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार ही नहीं। मैं मोबाइल लेके खड़ा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। क्या बोलता है, वीडियो बनाना हराम है, ये करना हराम। अब दो चार मौलाना मिले, बोला किसी के ऊपर ऐप के ऊपर मैं पर्दा डाल दूं। वो कौन है, ऐप कैसा, अनजाने में अगर गलती हुआ, अनजाने में कितना भी बड़ा गुनाह हुआ वो माफ, अनजाने में। जानबूझकर, अभी आपको मैं बताया हूँगा, आज से 40 साल पहले की बात है। अब नमाज पढ़ना तो मैं धीरे धीरे सीख लिया। अब मेरे को क्या मालूम भैया काबा कहाँ है, एक ने बोले किबला, सर किबला से मेरे को क्या लेना देना, हम तो काबा शरीफ की नमाज। अब मेरे को क्या मालूम, अब उर्दू में क्या क्या बोलती है। एक औरत मेरे को बोली मौलाना साहब किबला इधर में खिड़की तरफ में, ठीक है भैया, खिड़की तरफ में नमाज पढ़ा, हो गया। अब दूसरे घर में गया, खिड़की तो जाके नमाज पढ़ा, बोला मौलाना साहब इधर किबला नहीं, चुप रहो, किबला नहीं। अरे खिड़की तरफ में, वो औरत बोली कि किबला इधर में है और मैं नमाज पढ़ा, मैं चले आया, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तुम गड़बड़ कर रहे। बोला कि यार कब किबला से मेरे को क्या लेना देना, हमको नहीं चाहिए। भाई वो औरत जान गई, कहाँ के रहने वाले, चिरमिरी जिला सरगुजा कर रहने वाला, बिलासपुर के बगल में, मदरसे की चंदा के लिए गया था। अब गाड़ी था, कुर्ता पैजामा जरूर था, लेकिन पढ़ी लिखी कुछ नहीं। हमारी बात करने से लोग जान गए, उर्दू अरबी जानता नहीं। एक बोलता है मगफिरत चाहता हूँ, मतलब होगा कुछ। वो लोग कुछ बात बोलते रहे तो तोबा तो बोलते रहे, कभी सुभान अल्लाह बोलते, कभी माशाअल्लाह बोलते रहे। अब मेरे को क्या मालूम कि ये सब कब बोलते, कहाँ पर बोलना चाहिए। तो हमसे गलती हुई, हमने वो औरत को, मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। बोला कि आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं। वो औरत के घर वाले भी थे और दो चार आदमी और भी देखे, बोले कि आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं ना कि किबला क्या होता है, काबा शरीफ होता है। मैं बोला काबा शरीफ तो सऊदी अरब में है,
अपने क्या करना, काबा शरीफ जाएंगे तब देखेंगे, अभी अपने पास में पैसा नहीं। लेकिन काबा शरीफ की तरफ में नमाज पढ़ना चाहिए, वजू बनाना चाहिए। वजू बना लिया, मैं पेशाब किया, उसके बाद जाके नमाज पढ़ा। इसने बोला मेरे को तुम्हारी नमाज वो क्यों? बोले तुमने पेशाब किया, चूतिया की औलाद नहीं तो। अबे पेशाब नहीं करेंगे। अब वहां पर लोग बोले हाँ वजू तो बनाए मेरे सामने, मैं दिखा वजू बनाते हुए। लेकिन बोला हजरत ये वजू बनाया, उसके बाद जाके पेशाब किया, फिर जाके नमाज पढ़ा। बोला शायद चूतिया की औलाद नहीं तो पेशाब इतनी करूं। तब लोगों ने समझ कहाँ पर रहते क्या करते ये लोगों ने बोले कि चूतिया ये नहीं, चूतिया तो तुम हो, ये तो जानता नहीं। उसके बाद में मेरे को बताया हर चीज से पाक साफ होके अपने को ये सब नमाज पढ़ना करके, तब अपने को समझ में आया। फिर मैं सबसे मैं माफी मांगा। बोला आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। जो आदमी अनजाने में अगर गलती किया, गुनाह किया, वो सब माफ। किसी से भी पूछ लो, मैं बताया। बोला कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपकी नियत को देखता है। आपकी नमाज हो गई, मेरे को बोला आपने अनजाने में किया, आपकी नमाज हो गई। आपने अनजाने में कुरान शरीफ को हाथ लगाए, कोई गुनाह नहीं। अब लोग बोले वजू बना लो, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ा करो। तो ये सब अनजाने में हुआ, सबको मालूम होने के बाद में भी मेरे ऊपर में कोई उंगली नहीं उठाई। और यही बात अगर कोई सबको मालूम है तो आदमी उसको गाली देगा। बोले चूतिया की औरत कुरान शरीफ बिना वजू का छोड़ता, बिना वजू के नमाज पढ़ता, क्योंकि वो उस इलाके में रहता। और हम जिस इलाके में थे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, कोई जाते थे नहीं, तो वहां पर चलनी नहीं था सब कुछ। तो हमारे सरगुजा जिले का हम जिस इलाके के बता रहे, नाम सुनते रहते लोग जान जाते रहे उधर के लोगों में ऐसे कोई नहीं। तो इसी को बोलते हैं सिद्धांत संस्कार। और हमने भी बड़ी गलती की, लेकिन हमने सबसे माफी मांगने के बाद में भी बोले कि आपके ऊपर में कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि दोष किसके ऊपर में होता है? जो जानबूझकर ऐसा करता है, जो जानबूझकर गलत काम करे वो होता नहीं। तो अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं यही बोलता हूँ, आज हमारे मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 6,500 बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग डिवीजन बनाए और अपना कारोबार। अब बच्चे लोगों को देख रहे कि हम पैसा कहाँ से लाए, लड़कियों के सिलाई स्कूल खोले। अभी बहुत जगह अभी लोगों को बताए कि तुम्हारा सिद्धांत बहुत अच्छा है। कई लोग अभी मेरे को ऑफर किए, अभी कल का दिन आए, मेरे को बोले कि हमारे इलाके में भी मदरसा खोलो और आपका नमक साबुन का ग्राहक बनवा देंगे और सिलाई सेंटर खोलो। कई लोगों को मैं बोला चलती कोई बात नहीं। तो लोगों को हमने बताए, तो अच्छे काम करेंगे तो लोगों को दिखेगा। जब अच्छे काम करके जब लोगों को दिखेगा, समझ में आएगा, तो लोग काम करेंगे। और साथ में किसी की जिंदगी बनाना सब आपका काम है। और हमने किसी की जिंदगी बनाई नहीं, बल्कि हम तो अपने लिए बनाए कि सभी लोग ये करें जिससे कि बुरे काम से बचे, अब बुरे काम को रोके, जिससे कि लड़ाई झगड़ा और सामाजिक जो व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको यही बोलेंगे कि अपने जीवन में हमेशा सही काम करो, सही रास्ते पर चलो और सही अच्छे लोगों के साथ में रहो। दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोग कितने पैसे वाले हो, कितने खूबसूरत हो, कितने आपको दावत दे खाने के लिए, अब उसके घर में कभी पानी मत पीना। मैं यही बोलूँगा। इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार।